रोजगार विभाग देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। विभाग में आज मसला हरियाणा का, और हरियाणा में जिस तरीके से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की बात सरकार की तरफ से की गई है, इसका हर पहलू आज आपके सामने हम रखेंगे। इसके हर पक्ष को आज हम आपके सामने रखेंगे, इसके फायदे, इसके नुकसान, इन तमाम चीजों को आज हम आपके सामने रखने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि 75% आरक्षण का मसला है क्या। आखिर प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा की सरकार अब 75% आरक्षण देने की बात कर रही है हरियाणा के युवाओं को। इसका मतलब क्या है, इसमें और क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या तथ्य हैं, किन लोगों को मिलेगी नौकरी, उन 75% में कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन योग्य हैं, उसकी देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के युवाओं को सौगात, अब घर के पास ही रोजगार। नौकरियों में प्रदेश को पहले मौका। हरियाणा के युवाओं को अब प्रदेश में नौकरियों के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। अब हरियाणा के अंदर ही प्रदेश के युवाओं को पहले नंबर पर रखा जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर दी है। यानी कि प्राइवेट नौकरियां भी हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। दरअसल प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान की, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण के प्रावधान किए गए। बिल के दायरे में कौन कौन? सभी तरह की कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, कोई ऐसा व्यक्ति या इकाई जो 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता हो। कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 के तहत सोसाइटी पंजीकृत, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अधीन आने वाले फर्म्स, 1882 के तहत परिभाषित ट्रस्ट। कौन होगा योग्य? अगर इसकी बात करें तो ऐसा कोई भी शख्स जो हरियाणा का निवासी हो, अगर वो राज्य में ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है तो उसे इसका फायदा मिलेगा। उम्मीदवार को एक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर भी करना होगा। पोर्टल पर जानकारी देनी होगी कि वो उस रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं। नियोक्ता को भी इस पोर्टल के जरिए ही नियुक्ति करनी होगी। यहां गौर करने वाली बात है कि ये कानून 50,000 रुपए या इससे कम की सैलरी वाली पोस्ट के लिए ही लागू होगा। कानून में यह कहा गया है कि राज्य सरकार इसे नोटिफाई भी करती रहेगी। उम्मीदवार हरियाणा के किसी भी जिले का हो सकता है, लेकिन फर्म या रोजगार देने वाले को यह देखना होगा कि किसी एक जिले से 10% से ज्यादा उम्मीदवार ना हो। वहीं सरकार के इस फैसले से युवाओं में भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि बजट सेशन से पहले प्रदेश के युवाओं के लिए इससे बड़ी सौगात शायद ही कोई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 75% आरक्षण के मसले को लेकर के लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। जेजेपी हो, बीजेपी हो, विपक्ष हो, हर कोई इस मसले पर बयान दे रहा है। अपने अपने तरीके से इस मसले को रखने की कोशिश की जा रही है। कहीं क्रेडिट लेने की भी बात सामने आ रही है, तो कहीं ये कहा भी जा रहा है कि इसको इंप्लीमेंट आप किस तरीके से करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, राजनीति में विरोध और समर्थन चलता रहा है। सत्ता पक्ष के लोग सरकार की किसी भी नीति की तारीफ करते नहीं थकते, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेता भी नुक्ताचीनी करने से नहीं चूकते। 75% आरक्षण कानून को ही ले लो। एक और जहां सत्ता समर्थित नेता, विधायक या मंत्री इस कानून का भरपूर समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी के नेता बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करें दुष्यंत चौटाला की, जिन्होंने 75% आरक्षण वाले कानून को
हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहाँ हरियाणा प्रदेश कोई भी रोजगार जिसकी मंथली सैलरी बिलो 50,000 है, उसमें 3/4 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए एज अ लॉ आज रिजर्व हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के जितने रोजगार उनके अंदर जो हमारा पढ़ा लिखा स्किल्ड युवा है, अनस्किल्ड युवा है, उसको रोजगार में हिस्सेदारी मिलेगी। आज लोग जरूर भ्रम फैलाएंगे, मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो लॉ के तौर पर इनेक्टमेंट है, ये हरियाणा के अंदर नई इंडस्ट्री को इनवाइट भी नहीं, इंसेंटिव्स के साथ लेकर आने का काम करेगा। वहीं फरीदाबाद से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। जो वादा प्रदेश के लोगों से चुनाव में हमारे सहयोगी दल ने किया था, वो वादा उन्होंने पूरा किया है सरकार ने, और अब उसको विधानसभा में बिल के रूप में मंजूरी मिलने के बाद महामहिम राज्यपाल जी की वहाँ से भी उसका नोटिफिकेशन हो गया है, तो ये लागू हो गया है। और अब जैसे ही भर्तियाँ शुरू होंगी लोगों में, उस कानून का अनुपालन किया जाएगा। वहीं इंद्री हलके से विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में काफी ज्यादा उद्योग हैं और इस कानून से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब जितनी भी कंपनियां प्राइवेट क्षेत्र में हैं, उद्योग धंधे हैं, संस्थाएं हैं, उनको जो है अब 75% जो आरक्षण नौकरियों में है वो जो है वहाँ के स्थानीय युवाओं को लेना होगा। तो इसमें हमारे हरियाणा में जैसे इंडस्ट्री, गुड़गांव में बहुत इंडस्ट्री है, फरीदाबाद में काफ़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो पानीपत में भी काफ़ी छोटे छोटे बहुत इंडस्ट्री हैं। तो मैं मानता हूँ अभी एक बिल जो है कानून बनने से स्थानीय युवाओं को जो है इसमें नौकरी में बड़ा फायदा होगा। ये सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक काम है। इसके लिए मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और हरियाणा के जो डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी को उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो सारा काम है हमारे केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके मार्गदर्शन में किया गया। इसलिए केंद्र में जो प्रधानमंत्री का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई। वहीं नीलोखेड़ी हलके से बीजेपी समर्थित विधायक धर्मपाल गोंदर ने इसे एक अच्छा कदम बताया और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विधानसभा के सदस्यों की मांग को देखते हुए हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री हैं और जिसमें 9 से ज़्यादा सदस्य काम करते हैं, उनमें 75% युवा हरियाणा के लगेंगे, जिससे हरियाणा के युवाओं को काफी बड़ी राहत मिलेगी। ये तो थे सत्ता समर्थित नेताओं के बयान। अब जरा विपक्षियों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, जो सरकार को घेरने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 75% नौकरी में आरक्षण वाली बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी और मौजूदा वक्त में बेरोजगारी बढ़ रही है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो 75% आरक्षण किसको देंगे? देखिए, पहले तो हम इस पे ये कहेंगे कि ये 75% की जहाँ तक बात है, हमने भी अपने घोषणा पत्र में दिया था। अब दूसरी बात है कि इन्होंने पारित किया, तो इनसे पूछना चाहेंगे, पूरे प्रदेश में आज हाहाकार है, बेरोजगारी आज चरम पर है, उरूज पर है। जब रोजगारी नहीं होगा तो 75% किन लोगों को ये उसमें समायोजित करेंगे? तो जब रोजगार ही नहीं है तो 75% या 100% उसका क्या लाभ हरियाणा की जनता को मिलेगा? मैं ये प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं और उनके सहयोगी जितने हैं उनसे कहना चाहता हूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 75% आरक्षण नौजवानों के साथ धोखा है, क्योंकि डोमिसाइल 10 से 5 साल कर दिया है।
विपक्ष के नाते जो है वो तमाम मुद्दे आप उठाने की बात करें। हरियाणा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार भर्तियां रद्द करने में लगा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने 75% हरियाणा के युवाओं को कंपनी, जो निजी कंपनियां, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें रोजगार दे दिया। ये सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के युवाओं के साथ है। कह रहे 75% दे दिया, तो बिजली कंपनियों में कितने लगे? 98% बाहर के लगे। और जो डोमिसाइल है वो 15 साल से 5 साल कर दिया। 5 साल तो कोई भी होगा। इसका मतलब यहाँ के हरियाणा के जो मूल निवासी हैं, शेड्यूल कास्ट और अपने बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका तो फिर कहीं नंबर आएगा ही नहीं। वहीं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी इस कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। ये एक छोटी मानसिकता का परिचायक है। चाहिए तो ये था कि सरकार कोई ऐसा फैसला करती कि जो गांव में गरीब लोग हैं, जिनको पढ़ने में भी सुविधा मिलती और आगे उन्हीं को नौकरी मिलती। भाई जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को हरियाणा में सरकारी नौकरी मिलेगी। और जो गरीब आदमी है, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे इंटरनेशनल सिटी हैं, और अगर हम छोटी सोच से काम करेंगे तो वहाँ पे लोग कैसे काम करेंगे? बाहर से लोग हमारे यहाँ निवेश भी नहीं करेंगे। तो हमारे को अपने लोगों को सुविधा देने के लिए ये करना चाहिए कि जो गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आएंगे, उनको नौकरी में, सरकारी नौकरी में भी और प्राइवेट नौकरी में भी प्रेफरेंस मिलेगी। खैर, नेताओं की बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण फिलहाल युवाओं को भा रहा है, क्योंकि इससे हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अगर नौकरी के लायक है तो प्रदेश के किसी भी युवा को नए कानून के तहत आराम से नौकरी मिल सकती है और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब ये जो 75% आरक्षण है, ये हरियाणा में प्राइवेट कंपनीज के अंदर दी जाएगी। यानी कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट कंपनीज आएंगे, अपना सेटअप लगाएंगे, उनको 75% आरक्षण देना ही होगा। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है, उनकी सिरदर्दी बढ़ गई है। देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे पार पाने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है। इस कानून के बनने के साथ साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचना है? और जब प्रदेश में सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो युवाओं को क्यों अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं? वह देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन हरियाणा में आरक्षण का निजीकरण इससे अलग है। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के लोगों को ही देनी होगी। यानी किसी दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को अब हरियाणा में नौकरी करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ उनके रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। ऐसे में यह कानून क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोग ही पाएंगे। यानी हर 4 में से 3 प्राइवेट नौकरी हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए होंगी। 4 में से बची 1 प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिलेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक ही हरियाणा के लोगों को अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी। और इस नए कानून से हरियाणा की कंपनियां भी परेशान हैं। अकेले गुरुग्राम में ही उबर, गूगल और फेसबुक जैसी ग्लोबल स्टार्टअप और बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म के कॉर्पोरेट दफ्तर हैं। एक अनुमान के मुताबिक 14,000 से 17,000 स्टार्टअप जॉब्स और 75,000 से 1 लाख प्राइवेट नौकरियां हर साल इसी शहर से पैदा होती हैं। आरक्षण एक सरल रास्ता हो सकता है खुद सरकारी भर्तियों में रोजगार के मौके ना दे पाने और रोजगार के नए रास्ते ना खोज पाने की। नौकरी का पैमाना हमेशा योग्यता ही होना चाहिए। वो योग्यता हरियाणा के नौजवानों में हो या फिर किसी और राज्य के युवा में। इस पूरे विधेयक में ये रास्ता दिया गया है कि कंपनी को अगर खास स्किल हरियाणा के नौजवानों में नहीं मिलती तो बाहरी को रख सकते हैं, लेकिन डीसी या उसके स्तर के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। क्या ऐसे नियमों से निजी कंपनियों के कामकाज में लेट लतीफी की एंट्री नहीं होगी?
ये भी सोचना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये आरक्षण सीधे सीधे उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो उद्योगपतियों का रिएक्शन सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा जानने की कोशिश कीजिए कि इन उद्योगपतियों का रिएक्शन क्या है। हरियाणा में 75% आरक्षण का कानून लागू होते ही हरियाणा के युवाओं में खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि उन्हें अब रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। तो दूसरी ओर प्रदेश के उद्योगपतियों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है। इतना ही नहीं, उद्योगपतियों ने तो इस कानून पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। नए कानून पर उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट सेक्टर पहले ही आर्थिक मंदी और बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस कानून से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को हरियाणा से किनारा या पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। दिन कुछ ना कोई नए कानून बन जाते हैं। पहले महाराष्ट्र के अंदर यही चीज़ थी और जिसमें महाराष्ट्रियों को उन्होंने आरक्षण दिया था और यही हमारा देश था, यही लोग थे बीजेपी के, और इन लोगों ने उठाकर ये कह दिया कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। आज वही हमारे हरियाणा के अंदर पारित कर दिया गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, देश को बांटने वाले काम है। क्यों आपको इससे लगता है कि सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए? हालांकि ये सियासत जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से शुरुआत की जा चुकी है। ऐसा जब भी ये शुरू हुआ था, तब से ना तो हमसे किसी इंडस्ट्री के एसोसिएशन से पूछा गया, ना उनको साथ में बिठाया गया। हमने तब भी अपने विचार भेजे थे, यहाँ पे अपने पत्र द्वारा उनको भेजे थे, लेकिन उसमें कोई भी विचार उसमें हमारा रखे नहीं गए। पारित क्या हुआ, ये तो थोपा गया इंडस्ट्रीज के ऊपर, और सभी इंडस्ट्रीज इस बात पे विचार कर रही हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को 75% सारी फैक्ट्रियाँ नौकरी दे सकें। इसके लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाना पड़ेगा तो एसोसिएशन बिल्कुल जाएंगी इस चीज़ को लेकर के। जिस तरह सरकार बांटने का काम कर रही है वो अच्छा नहीं है। जहाँ भी इस तरह के विधेयक पास हुए हैं वहाँ इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाई। प्रदेश भर में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर प्रदेश के उद्योगपतियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल साइबर सिटी उद्योगों का हब है और सबसे ज्यादा रोजगार भी यहीं से निकलता है। ऐसे में 75% आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा असर यहीं पड़ने वाला है। कानून पर गुरुग्राम के कुछ उद्योगपतियों का मानना है कि ये कानून थोपा जा रहा है और ये कतई तर्कसंगत नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जितना भी आरक्षण का इन्होंने मसला पहले उठाया और अब वो पारित हो गया बिल, क्योंकि ये तो अगर ये स्टेट करेगी तो फिर दूसरी स्टेट्स भी जिनके पास जो भी चीज़ें अबंडेंस में हैं तो वो भी अगर ये सब कर देंगे तो हमारा देश का संविधान जो बोलता है कि आप कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं, तो वो तो चीज़ रह नहीं जाएगी। तो ये तो बहुत अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा चारों तरफ, क्योंकि हरियाणा एक स्टेट ऐसी है जहाँ से कितना रेवेन्यू आता है और बाकी सब स्टेट भी इनकी तरफ, हरियाणा की तरफ देखती हैं। तो इतनी जो पब्लिक जब दूसरी जगह पर जो काम करती है तो वहाँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगी और कितना अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ। और जब उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी और यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी हमें नहीं पता कि कितने लोग हमारे को मिलेंगे और इंडस्ट्री किस हालत में पहुँच जाएगी। सिर्फ हिंदुस्तान को एक बांटने की एक और नई कोशिश। आज हम जातिवाद पे और एक फिर प्रदेश वासी पे बांटना चाहते हैं देश को, ये ठीक नहीं है। पहले इसी तरह की सियासत महाराष्ट्र में शुरू हुई और दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। इस कानून पर उद्योगपतियों की चिंता भी जायज है, क्योंकि इस कानून से कहीं ना कहीं उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन सरकार के नजरिए से देखा जाए तो जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें कमी जरूर आएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को लेकर उद्योगपति मीटिंग कर जल्द इस मामले में कानूनी राय ले सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी 75% आरक्षण को लेकर आने वाले वक्त में सरकार और उद्योगपतियों में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। 75% आरक्षण की बात सरकार कर चुकी है, इसकी तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं,
लेकिन अब इस पूरे मामले में हरियाणा के युवाओं का क्या कहना है? कुछ अलग प्रदेशों से भी हमने रिएक्शन मंगवाए हैं, उनका क्या कहना है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए सूबे के युवाओं को 75% रोजगार देने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसको लेकर प्रदेश के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इसके फेवर में भी हूँ पूरी तरह कि हाँ अच्छा किया है। इससे हमारे एरिया के लोगों की डेवलपमेंट होगी, एरिया के लोग एम्प्लॉयड होंगे, हमारे स्टेट के लोग एम्प्लॉयड होंगे। जो हमारी स्टेट के लोगों में काबिलियत है, पहले होता था कि दूसरी स्टेट के लोग आकर ले जाते थे जॉब और हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयड रह जाते थे, लेकिन ये अच्छा होगा कि हमारे यहाँ के लोग एम्प्लॉयड होंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 75% बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसको 50-50 करते तो भी ठीक था। देखिए, ये कानून एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलती भी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से एक कानून है। तो मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहूँगी। जैसे बाहर से लोग आते हैं तो वो सारी जॉब्स ले जाते हैं और हरियाणा के लोग जो है बेरोजगार रह जाते हैं। तो मतलब वहाँ ये कानून जो है थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट डालेगा, मतलब हरियाणा के लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। वहीं हरियाणा में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने से यूपी, बिहार सहित दूसरे राज्यों के युवाओं को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो युवा दूसरे राज्यों से हरियाणा में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना सपना हरियाणा में साकार करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा ने बेशक अपने राज्य के युवाओं की बेरोजगारी खत्म करने का फैसला लिया हो, लेकिन इस फैसले से दूसरे राज्यों के युवा खफा नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 75% हरियाणा वालों को जॉब दिया ये गलत किया है, क्योंकि जो जिसके काबिल है उसे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 75 हरियाणा को ही देना चाहिए, चाहे वो काबिल ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल हो या फिर कम हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जो काबिल है सिर्फ उसी को देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 75 ही दो। ये जो आरक्षण लाया गया है ये बहुत ज़्यादा लाया गया है, मतलब गलत है एक तरीके से, क्योंकि 75% आरक्षण हरियाणा वालों को देना तो बाकी स्टेट्स वाले कहाँ जाएंगे। पॉपुलेशन में देखा जाए तो यूपी, बिहार के लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हरियाणा के मुताबिक, तो ये आरक्षण मेरे हिसाब से तो बहुत गलत लगाया गया है। हरियाणा के युवाओं को प्रदेश की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलने के बाद दावा किया जा रहा है कि अब हरियाणा के नौजवानों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के बाद स्थानीय युवाओं को प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी, जबकि दूसरे राज्य के युवाओं को इस कानून से परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विभाग की अपनी आखिरी रिपोर्ट और हमारी टीम जब रिसर्च करते करते इस पहलू तक पहुंची कि क्या हरियाणा इकलौता हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश है जिसने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की बात की है, तो जवाब था नहीं। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के और ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जो इस प्रावधान को पहले ही लागू कर चुके हैं अपने प्रदेश में। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून पास कर अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है, जिससे हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरियां मिल सकेंगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में ऐसा किया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने का वादा कर चुकी है, जिसके लिए जल्द कानून बनाया जाएगा। वहीं झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारें अपने राज्य के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा कर चुकी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में जब जगन मोहन रेड्डी सीएम बने तो कानून बना दिया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित होंगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहां प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया था। वहीं जानकारों का मानना है कि क्षेत्रवाद के आधार पर दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी से वंचित करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान देश में सभी जगह रहने और रोजगार पाने का हक देता है। रोजगार को राज्य की सीमा में बांधने की बजाय रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने की जरूरत है, ताकि मूल समस्या बेरोजगारी से निजात मिल सके।
ऐसे में सभी राज्य अगर अपने ही प्रदेश के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून या प्रस्ताव बनाने लगें, तो इससे राष्ट्रता की मूल भावना पर आघात होगा। एक तय सीमा तक स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि इससे रोजगार के लिए पलायन जैसी समस्या पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।